बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, अर्थात वैसे परीक्षार्थी जो वर्तमान में अभी 10th में गए हैं, 11th के परीक्षार्थी जो 12 में गए हैं, जिनका मतलब कि आपका 10th या 12 में नामांकन वगैरह हो चुका है, आपको मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है, तो आपके लिए यहाँ पे देखिए एक ऑफिशियल अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। ये है यहाँ पे बताया जा रहा है कि माह मई 2024 में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना, अर्थात कि स्पेशल एनुअल एग्जाम का यहाँ पे रूटीन आया है। 11th का है और यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, सेम यहाँ पे 9th का है। तो समझेंगे इस पर ये परीक्षा किन के लिए आयोजित होने जा रहा है, उसके साथ साथ कि क्या जो विद्यार्थी एनुअल एग्जाम में अर्थात कि पीछे आपका वार्षिक परीक्षा हुआ था 9th का भी 11th का, उसमें सम्मिलित हो चुके हैं, क्या उनको भी इस एग्जाम में सम्मिलित होना होगा। तो यहाँ पे क्लियर समझिएगा, देखिए अब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम या 12 इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो अगर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है तो आपको 9वीं की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्णता दिखाना होगा, क्योंकि 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया वगैरह लागू किया गया है। उसी तरह अगर आपको 12 की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है, बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो आपको 11th में उत्तीर्णता दिखाना होगा कि आप 11th पास किए थे, ठीक है, क्योंकि वही है कि आप अटेंडेंस अपना मेंटेन कर रहे हैं, क्लासेस वगैरह कर रहे हैं। अब ऐसे में जब पीछे एग्जाम हुआ था तो उस समय काफी ऐसे विद्यार्थी थे जो मान लीजिए फेल वगैरह कर गए थे, अर्थात जो 9th का एग्जाम हुआ उसमें किसी कारण से फेल कर गए, या काफी ऐसे विद्यार्थी थे जो 9th के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, तो उनको इस एग्जाम में सम्मिलित होना है, ठीक है। तो ये स्पेशल एनुअल एग्जाम हो रहा है ताकि कोई भी विद्यार्थी, मान लीजिए काफी विद्यार्थी जो किसी कारण से 9th के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, या मान लीजिए जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे फेल कर गए थे, अगर वो फिर से एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो गए तो उनको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। तो उसी तरह सेम है यहाँ पे इंटर का भी, कि जो भी विद्यार्थी 11th के वार्षिक परीक्षा में किसी कारण से, जो पीछे 11th का वार्षिक परीक्षा हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे, किसी कारण से उनका एग्जाम वगैरह छूट गया था, या 11th की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे बल्कि उसमें उत्तीर्ण नहीं कर पाए, फेल कर गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एग्जाम का आयोजन हो रहा है ताकि इसके माध्यम से वो फिर से एग्जाम देकर 11th की परीक्षा उत्तीर्ण करें, आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में वो सम्मिलित हो पाएंगे। अगर मान लीजिए वो ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से इंटर या 11th का या 9th का परीक्षा वार्षिक परीक्षा पीछे भी नहीं दिए थे और स्पेशल एग्जाम में भी सम्मिलित नहीं होंगे, तो उनको इंटर बोर्ड एग्जाम या मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ वैसे परीक्षार्थी जो 9th में मान लीजिए परीक्षा दिए थे एनुअल एग्जाम में और 11th का भी एनुअल एग्जाम दिए थे बल्कि फेल कर गए थे और फिर स्पेशल एग्जाम देंगे, फिर दोबारा अगर वो फेल कर जाते हैं तो वो भी आप मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 से वंचित रह जाएंगे। तो क्लियर आपने समझा कि ये उन्हीं के लिए है, पीछे एनुअल एग्जाम हुआ था उसमें भाग नहीं लिए थे या भाग लिए थे और स्कूल बोला कि आप फेल कर गए, उनके लिए विशेष क्लास का आयोजन भी हो रहा था, तो ये उनके लिए है। और अगर मान लीजिए आप एनुअल एग्जाम में सम्मिलित हुए थे और आपका 9th के बाद अब 10th में एडमिशन हो गया है स्कूल के स्तर पे, तो अगर आपका 10th में नामांकन हो गया है तब आपको इस एग्जाम में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वैसे विद्यार्थी जो 11th के एनुअल एग्जाम में सम्मिलित हुए थे और 12 में भी पीछे नामांकन हो रहा था आपके +2 विद्यालय के स्तर पे, तो अगर आपका भी नाम वगैरह लिखा चुका है, आपके 12 में आपका एडमिशन हो गया है, आपका अटेंडेंस वगैरह 12 में चला गया, तो आपको भी इस एग्जाम में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो नहीं सम्मिलित हुए थे उनके लिए यहाँ पे 9th का रूटीन है, देखिए 16 से परीक्षा शुरू होने जा रहा है, 16/5 से 22/5 तक आपका एग्जाम होगा 9th का रूटीन है। तो यहाँ पे 11th का भी 16/5 से शुरू होने जा रहा है और आपका 29/5 तक 11th का भी स्पेशल एनुअल एग्जाम का आयोजन होगा। क्लियर हो गया। और जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और जिनका नामांकन हो गया है 12 में या 10th में, उनको इस नोटिफिकेशन से कोई मायने नहीं रखना है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। तो आपने समझा कि जो रूटीन वगैरह आया है किन के लिए है, तो ये है उन्हीं के लिए जो विद्यार्थी 9th के एनुअल एग्जाम में किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाए थे, जिनको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होना है, या जो विद्यार्थी 11th के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे उनको इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में भाग लेना है, या अगर सम्मिलित हुए थे फेल कर गए थे तो उनको एक अंतिम मौका दिया गया, इस स्पेशल एग्जाम के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होकर पास कर सकते हैं और अपना मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का जब कुछ दिन बाद फॉर्म वगैरह भराएगा तो फॉर्म भरकर उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया लागू किया गया है और ये भी नियम लागू किया गया जो पहले नहीं था कि आपको 9th और 11th के एनुअल एग्जाम में सम्मिलित होना ही होगा, पास होना ही होगा, तभी आप मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हो पाएंगे। बाकी अगर एग्जाम का रूटीन वगैरह मैंने आपको दिखा दिया और ऐसे आप AR कैरियर पॉइंट सर्च करके इस चैनल का नाम arcareerpoint.com वेबसाइट से जाकर भी देख सकते हैं। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।